नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत में शारीरिक शिक्षा ने अपने पैर पसारे या अपनी पकड़ मजबूत की। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, ये आज का हमारा टॉपिक है। शुरुआत करेंगे 1920 से। 1920 में एक इंस्टीट्यूशन आया जिसका नाम था YMCA। इसका फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसकी शुरुआत जो है वो की थी HC बक ने। इनका पूरा नाम है हैरी क्रो बक। बहुत बार आ भी जाता है पेपरों में। ये USA के रहने वाले थे और 1920 में जो YMCA की स्थापना हुई वो सबसे पहले मद्रास में हुई। मद्रास में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद साथ ही साथ एक और संस्था चल रही थी जिसका नाम था HVPM 1914। HVPM है हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल। हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल, इसकी शुरुआत 1914 में हुई। ये जो संस्था थी ये अमरावती में थी। इस संस्था का काम था जितने भी देसी खेलकूद तथा क्रियाएं हैं उनको देश के दुनिया के सामने लाना। जैसे कुश्ती, मलखम या अन्य जितने भी देसी खेल हैं उसको दुनिया के सामने लाना, ये इस संस्था का काम था। इसकी जो शुरुआत थी वो दो वैद्य भाइयों ने की थी। बहुत कम ही जानकारी मिलती है ये कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो दो वैद्य भाई, वैद्य जो है वो हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है चिकित्सक। तो दो भाई थे, एक थे अंबादास कृष्णा, दूसरे थे अनंत कृष्णा। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस संस्था की शुरुआत की और इस संस्था को हनुमान अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई कहे कि हनुमान अखाड़ा क्या है तो ये हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल ही है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं आजादी के कालों में। इसके बाद जो है आता है दौर आजादी का। आजादी के बाद हमने इसको हम रद्द कर दे रहे हैं। आजादी के बाद जैसे ही सरकार बनी तो सरकार ने सबसे पहले जोर दिया शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा पे, क्योंकि इसकी देश को बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो सबसे पहले एक कमेटी बनी जिसका नाम था ताराचंद कमेटी। ये कमेटी बनी 1948 में। इसने शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही काम किया और इसी का योगदान था कि हमें 1957 में एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिला जिसने शारीरिक शिक्षा को एक नया आयाम दिया।
1957 में इसने LCPE की स्थापना की। इसकी स्थापना हुई ग्वालियर में। LCPE नाम शायद थोड़ा आप लोग को नया लगे। इस नाम को शायद आप लोग पहचानते होंगे, LNIPE ग्वालियर। 1957 में जब LCPE या फिर LNIP जब बना तो उसका नाम LCPE था। इसका फुल फॉर्म था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 1957 में जब ये LCPE कॉलेज था तो इसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्सेज हुआ करते थे। लेकिन चूंकि ये कॉलेज था तो जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से तो एफिलिएटेड होगा ही। तो 1957 में जब ये बना तो ये विक्रम यूनिवर्सिटी से विक्रम यूनिवर्सिटी इसको हैंड ओवर करती थी, टेक ऑफ करती थी। उस समय 1957 के समय जितने भी लोग इसमें पढ़ते थे या फिर कार्यरत थे या फिर जो भी डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज लेते थे, उन सभी को विक्रम यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता था। 1964 में आते आते ये यूनिवर्सिटी बदल के जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई। 1964 में विक्रम यूनिवर्सिटी हटके जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई। इसका मतलब है कि जो अब इस समय में इसको कर रहा है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट पाएगा। उसके बाद इसमें फिर संशोधन हुआ। सन 2000 में यूजीसी ने और केंद्र सरकार ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। फिर इसका नाम हुआ LNUPE। इसका फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो अब बात आती है कि अब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका था। 2017 में फिर से एक संशोधन हुआ और यूजीसी ने कहा कि जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको यूनिवर्सिटी लगाने की, अपने नाम में यूनिवर्सिटी लिखने की मान्यता नहीं मिलती है। तो 2017 में इसका नाम फिर से बदल के LNIPE कर दिया गया। यही नाम आज हम लोग जानते हैं, LNIPE ग्वालियर। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो बच्चों को बीपीएड कराती है और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज देती है। इसके बाद एक और संस्था आती है, उसके पीछे एक और कमेटी का हाथ है। तो आइए उस कमेटी को देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। जो दूसरी कमेटी की बात आती है वो कमेटी है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति 1954। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के अध्यक्षता में इस कमेटी को बुलाया गया तथा इसकी बैठकें संपन्न की गई। इसने भी एक संस्था को जन्म दिया जिसका नाम है NIS। इसका जन्म हुआ 7 मई 1961 को। आप इस नाम को जानते ही होंगे या फिर इस नाम को नहीं जानते होंगे तो इस नाम को जानते होंगे।
7 मई 1961 में NIS की स्थापना हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद 1973 में इसको एक नया नाम मिला जो था NIS, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद एक नई इंस्टीट्यूट खुलती है जो कि बच्चों को, नए प्रतिभाशाली बच्चों को सिखाती है तथा टैलेंट सर्च करती है ऑल ओवर इंडिया में, ताकि बच्चों को तैयार किया जा सके आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए, जो कि जैसे ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ या फिर और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स। उसका नाम है, उस संस्था का नाम है साइन। साइन का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हुई 1984 में। 1987 में, यहां देखेंगे 1987 में आते आते NIS का विलय हो गया साइंस से। अब ये दोनों बॉडी मिलके स्पोर्ट्स को गवर्न करती हैं। NIS जो है वो भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो बच्चों को तैयार करती है स्पोर्ट्स के लिए तथा कोचिंग प्रोवाइड कराती है कोचेस के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस हम आपको बना के दे सकें और आपकी जानकारी को और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।